बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स और मेरे काबिल इज़्ज़त असातिज़ा कराम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश व खुरम होंगे, ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। सबसे पहले माज़रत ख़्वाह हूँ कि बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। कुछ तबीयत ख़राब थी और बहुत ज़्यादा कुछ मसरूफियात थी। जो ही मौका मिला आप लोगों से मुलाकात करने का तो हाज़िर हो गया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मेरे इस चैनल वीडियो वॉइस के ऊपर आप लोगों की जो मोहब्बत है, प्यार है, वो दीदनी है, यानी देखने के काबिल है। और आप लोगों के सबके मैसेजेस, कमेंट्स, अप्रिसिएशन और पजीराई का मैं बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त से नवाजा कि आप लोग इतनी मोहब्बत दे रहे हैं। इस काबिल नहीं समझता खुद को, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत है और इस चैनल को लाइक कर रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। थोड़ी सी बात शेयर करता चलूँ कि अक्सर मेरे कोलीग्स और कुछ स्टूडेंट्स भी मुझे कह रहे थे कि सर पाक स्टडी का चैनल है और कैसे ग्रो होगा और ये कैसे आपको जो है वो इतनी आगे तक का सफ़र चलेगा। तो मेन मकसद तो इसका नॉलेज की शेयरिंग था कि आप लोगों से जो है वो, जैसे पहले बता चुका हूँ कि बुक चेंज हुई है पहले लेसन से, तो मुझे खुद फील हो रहा था कि इस बुक का डाटा नहीं है। तो मैंने समझा कि सबसे पहले तो है इस बुक के हवाले से लोगों की खिदमत की जाए, स्टूडेंट्स के हवाले से जो उनके क्वेश्चंस हैं वो डील किए जाएं। इसलिए मैंने सोचा कि ये जो चैप्टर्स हैं और ये जो बुक चेंज हुई है तो इसका डाटा जो है वो प्रोवाइड किया जाए यूट्यूब पे। और दूसरा मकसद ये है कि चैनल जो है वो ग्रो करेगा, सब्सक्राइब होंगे इस पे और अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट्स भी अचीव हो रही हैं। लेकिन प्रायोरिटी यही थी कि नॉलेज को शेयर किया जाए और जितना मैं इसमें अपनी टूटी फूटी कोशिश से कंट्रीब्यूट कर सकता था वो मैं कर रहा हूँ। एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इस सिलसिले में कि आप लोगों ने मुझे तवक्का से भी ज़्यादा जो है वो पजीराई दी और मोहब्बत दी। आज के लेसन की तरफ बढ़ते हैं। आज का लेसन नंबर जो है वो 6 है और बाब नंबर 7 है। आज के लेसन के अंदर हम जो है वो दो टॉपिक्स कवर करेंगे। पाकिस्तान में तवानाई के वसाइल, अहमियत, पैदावार और खपत यानी यूटिलाइजेशन। और दूसरा हम पढ़ेंगे पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी तजारत और मईशत पे उसके असरात। ये दो चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो वक्त ज़ाया किए बगैर आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो पेज नंबर है 74, खोल लें आप। यहाँ पे रेड कलर की हेडिंग जो है वो बनी हुई है। अपने पास पेंसिल या पेन वगैरह लाजमी रखें। थीम हमारी यही है कि जब भी कोई हमें क्वेश्चन मुश्किल लगेंगे या कहीं क्वेश्चन बनते होंगे, एमसीक्यूज बनते होंगे, तो आप उसको मार्क करेंगे। पाकिस्तान में तवानाई के मुख्तलिफ वसाइल की अहमियत, पैदावार और खपत के हवाले से जो है हम बात कर रहे हैं। तवानाई, एनर्जी। तवानाई माशी तरक्की के लिए बुनियादी अंसर के तौर पर काम करती है। आपकी माशी तरक्की डिपेंड करती है तवानाई के ऊपर। आपके मुल्क के अंदर एनर्जी की प्रोडक्शन होगी तो आप समझ लें कि आप माशी तौर पर मुस्तहकम हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। एक ऐसे तरक्की पजीर मुल्क के लिए जिसकी आबादी की शरह अफजाइश बहुत ज़्यादा हो, ज़रूरी है कि वो अपनी तवानाई के वसाइल की पैदावार और मुल्की ज़रूरियत के माबैन तवाज़ुन रखे। यानी उसके वसाइल और उसकी जो प्रोडक्शन है एनर्जी की, उसमें जो है वो लेवल बरकरार रखे। क्योंकि ऐसा ना करने की सूरत में वो बेपनाह मसाइल से दो चार हो सकता है। वसाइल तवानाई के दर्जा झैल 4 अकसाम हैं। तो 4 मेन चीज़ें हैं एनर्जी हासिल करने के लिए, उसके 4 सोर्सेज हैं। वो सोर्सेज क्या हैं वो नीचे लिखे हुए हैं। तो यहाँ एमसीक्यूज बन सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि तवानाई के 4 बुनियादी सोर्सेज या वसाइल क्या हैं। बिजली, गैस, मादनी तेल, कोयला। इन 4 वसाइल से हम जो है वो तवानाई हासिल करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं। तो नंबर 1 पे आ रहा है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। बिजली तवानाई का अहम जरिया है जो सनती और घरेलू ज़रूरियात को पूरा करता है। देखें, पहले एक बात जहन में रखें कि हमारी जो माशी तरक्की है वो डायरेक्ट बराह रास्त ताल्लुक़ रखती है मईशत की पैदावार से। और मईशत की पैदावार में जो है ज़राअत और सनत का बड़ा अहम किरदार है। तो सनत का पहिया कैसे चलेगा? सनत का पहिया
एनर्जी से चलेगा, एनर्जी वहां पहुंचेगी, सनत चलेगी, कांस्टेंट एनर्जी, मुसलसल एनर्जी। सनत को एनर्जी प्रोवाइड होगी तो वो प्रोडक्शन देगी, और प्रोडक्शन देगी तो वो मुल्क को ज़र मुबादला मिलेगा उससे। बिजली तवानाई का अहम जरिया है जो सनती और घरेलू ज़रूरियात को पूरा करती है। मुख्तलिफ ज़राए से बिजली की पैदावार फीसद को दर्जा झैल गोशवारे से मुलायजा किया जा सकता है। यानी नीचे एक उन्होंने टेबल बनाया है और उसके ज़रिए आपको पता लग सकता है कि हमारी जो है बिजली की पैदावार जो है वो मुख्तलिफ ज़राए में सबसे नंबर 1 पे है, और बाकी ज़राए जो है वो उसको एनर्जी की तरह दे रही हैं। तो पन बिजली जो है वो 30.9% जो है एनर्जी वहाँ से मिल रही है हमें इलेक्ट्रिसिटी की। थर्मल बिजली जो है, जो बिजली प्रोडक्शन की एक टाइप है, वो 58.4% है। और एटमी बिजली जो है वहाँ से हम 8.2% तक वहाँ से प्रोडक्शन हासिल कर रहे हैं। दूसरे ज़राए जो हैं शमसी और हवाई पन बिजली वगैरह के से हट के जो है 2.4 हैं, और कुल जो है वो 100% जो है एनर्जी हम हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान में बिजली की सूरत हाल में काफ़ी बेहतरी आई है। अच्छा, जो ऊपर हमने टेबल बनाया यहाँ से जो है MCQs आ सकते हैं। पाकिस्तान में बिजली की सूरत हाल में काफ़ी बेहतरी आई है। हुकूमत ने बंद इंडस्ट्री को खोलने की तरफ भरपूर तवज्जो दी है, जिससे इंडस्ट्री की रौनकें फिर से बहाल होना शुरू हो गई हैं। इस वक्त बिजली के शोबे को दर्जा झैल मसाइल का सामना है। यहाँ पे आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है 4 मार्क्स का, जो नीचे डाटा दिया हुआ है कि बिजली के शोबे को दर्जा झैल मसाइल बयान करें, तो यहाँ इसको निशान लगा लें। अब ये मसाइल हम बात करते हैं। बिजली के नस्ब प्लांट की पैदावारी सलाहियत के मुताबिक बिजली पैदा नहीं की जा रही, और जितनी बिजली पैदा हो रही है वो भी बिजली के ख़राब और पुराने तरसीली निज़ाम की नज़र होकर काफ़ी हद तक ज़ाया हो रही है। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा ज़िंदगी में, लाइन लॉसेस। लाइन लॉसेस क्या होते हैं कि आपकी बिजली की जहाँ से प्रोडक्शन हो रही है और वो जिस जगह तक जा रही है उसके दरमियान वो सिस्टम जो है, वो उसके जो कैरियर हैं उसके जितने भी, वो इतने फरसूदा हैं और पुरानी टेक्नोलॉजी की हैं कि जितनी पैदा हो रही है उतनी पहुँचाई नहीं जा रही। तो इस वजह से जो है बिजली की तरसील, उसकी ट्रांसमिशन जो है वो बड़ी नाकस है। हाइड्रल पावर यानी पानी से बिजली पैदा करना, पानी से नहीं, मतलब पानी को आप वो पंखों पे और उसके जो डैम्स होते हैं उस पे वो केवीज होती हैं, जो मोटर्स होती हैं, जो भी इसकी फिजिक्स है अपने फिजिक्स के टीचर से पूछिएगा, हम पन उसके उसके पंखे चला के उससे जो पानी बिजली बनाता है उससे। अभी बिजली पानी की मनहूने मिन्नत है जो डैमों में पानी की कमी बेशी से बढ़ती घटती है। डैम भरे हुए होंगे बिजली ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, डैम कम होंगे तो कम प्रोड्यूस होगी। चुनांचे डैमों में पानी की शदीद कमी की बिना पर पैदावारी सलाहियत से कहीं कम पन बिजली पैदा हो रही है। यानी पन बिजली जो है वो पानी डैमों में कम है इसलिए उससे कम हो रही है। आगे है जी, फर्नेस ऑयल महंगा होने की वजह से बिजली महंगी तैयार हो रही है। फर्नेस ऑयल क्या है कि फर्नेस ऑयल को यूज़ किया जाता है मुख्तलिफ प्लांट्स चला के बिजली पैदा करने के लिए। तो वो फर्नेस ऑयल ही जब महंगा होगा तो लाजमी बात है बिजली महंगी बनेगी। गुज़िश्ता अशरे में यानी गुज़िश्ता 10 सालों में मुल्क में भारी सरमायाकारी की वजह से सनती यूनिटों में काफ़ी इजाफा हो गया, यानी अच्छी खासी जो है वो सनतें पाकिस्तान में लगी हैं। लेकिन इसके मुकाबले में बिजली की पैदावार न बढ़ाई जा सकी। अभी ताउन की बात हुई थी ना, लेवल की बात हुई थी, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री जितनी लगी है उसके हिसाब से बिजली की तरसील नहीं बढ़ सकी, बिजली नहीं बढ़ाई जा सकी। अच्छा जी, वक्त गुजरने के साथ साथ माशरे में बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके मुकाबले में बिजली की पैदावार में इसी शरह से इजाफा नहीं हो रहा। आप देख लें, बड़े बड़े मॉल्स हैं, बड़े बड़े जो हैं वो सनती इदारे हैं, बड़े बड़े जो रिहायशी मराकज़ हैं, वहाँ पे जो है वो बिजली की प्रोडक्शन और उनकी यूजेज में कितना फ़र्क है, ये भी एक रीज़न है। आगे है, हुकूमत आज़ाद प्राइवेट इदारों IPPs से बिजली खरीदती है जो हाइड्रल पावर की निस्बत महंगी होती है। हुकूमत को ज़्यादा अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं। मौजूदा हुकूमत ने मसले की अहमियत के पेश नज़र इन खुद मुख्तार इदारों से कामयाब मुज़ाकरात किए हैं जिनके मुस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं। प्राइवेट इदारे जो बिजली प्रोडक्शन दे रहे हैं उनसे हुकूमत बिजली खरीदती है और आगे भेजती है। अमूमी तौर पर बिजली महंगी होती है। ये बात हम मान नहीं सकते कि बिजली जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट से लेकर तो आपको बेची जाए। प्राइवेट इदारा अपना मुनाफा भी तो रखेगा, हुकूमत उसके अंदर जो है वो उसका मुनाफा भी बर्दाश्त कर रही है और आपको बेच रही है, तो लाज़मी बात है महंगी बिजली होगी। आगे है, लाइन लॉसेस, पहले बात हो चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नकाइस और चोरी होने की वजह से भी बिजली ज़ाया हो जाती है। अब नीचे है जी, इन मसाइल का बिजली के मसला हल करने की तजावीज़। तो यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि बिजली के मसाइल हल करने की तजावीज़ बयान करें।
पन बिजली हाइड्रो पावर के साथ साथ दूसरे जराए बिलखसूस कोयले से भी बिजली पैदा की जाए, क्योंकि ये हमारे पास लगभग 185 बिलियन टन की शक्ल में मौजूद है। कोयला जलाएं, उससे पानी को गर्म करें, बड़े लेवल की बात हो रही है, और उसकी भाप से टरबाइनें चलाई जाएं। ठीक है, ये वाला होता है मामला। इस शोबे से वाबस्ता कुछ माहिरीन के मुताबिक इन जखायर से 50,000 मेगावाट सालाना तक बिजली पैदा की जा सकती है, जो अगले लगभग 500 सालों तक हमारी सनती और घरेलू जरूरियात को पूरा कर सकती है। 500 सालों तक। मजीद बना हम जायद बिजली हमसाया ममालिक को बरामद करके कसीर ज़र मुबादला भी कमा सके। यानी हमारे अंदर इतनी अल्लाह ताला ने कैपेसिटी रखी है मुल्क में कि हम जो है बिजली ना सिर्फ 500 सालों के लिए खुद यूज़ कर सकते हैं, दूसरों को भी बेच सकते हैं। अल्लाह करे हमारी ज़िंदगी में ये वक्त आ जाए। कोयले के अलावा विंड और सूरज की रोशनी से भी बिजली पैदा की जा रही है, और हुकूमत भी इन जराए से बिजली के हसूल के लिए पूरी तरह सरगर्म अमल है। मौजूदा दौर में बिजली के इन जराओं की इस्तेदाद को बढ़ाने की ज़रूरत है, सलाहियत को बढ़ाने की ज़रूरत है। बायोगैस और बायोफ्यूल को इस्तेमाल करके भी बिजली की पैदावार में इजाफा किया जा सकता है। शहरों का कूड़ा करकट और ज़रूरी फालतू मवाद को बरूए कार ला के 5,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। दफातर में एयर कंडीशन पर मखसूस औकात में पाबंदी लगाकर बिजली की सूरत हाल बेहतर बनाई जा सकती है। घरेलू और कमर्शियल इस्तेमालात के लिए हर किस्म के बल्ब और ट्यूब लाइट्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा के इसकी जगह वाफर मिकदार में सस्ते एनर्जी सेवर और LED बल्ब की मदद से भी बिजली बचाई जा सकती है। LED बल्ब टेक्नोलॉजी आपको पता है क्या है, बड़ी मशहूर होगी। ये कम वोल्टेज लेती है, कम पावर लेती है और ज़्यादा ब्राइटनेस देती है। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए मुकर्ररा औकात पर सख्ती से अमल करवाकर सूरत हाल में बेहतरी लाई जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर बिजली बचाओ मुहिम चलाकर बिजली के ज़िया में कमी लाई जा सकती है। ठीक हो गया, ये इसकी तजावीज़ थी बिजली के हवाले से जो है इस मसाइल को हल करने की। आगे आ रहा है जी हमारा दूसरा सोर्स, गैस। कुदरती गैस एक साफ शफाफ माहौल दोस्त और मुस्तअद एनर्जी का जरिया है। पाकिस्तान में गैस का सबसे बड़ा जखीरा 1952 में सुई बलोचिस्तान के मुकाम पर दरियाफ्त हुआ। ताहम गैस के ज़खायर मुल्क में वक्तन फ़वक्तन दरियाफ्त होते रहे हैं। ज़ेरी सिंध में बलोचिस्तान, सतह मुर्तफ़ा पोटोहार, कोहिस्तान नमक के इलाकों से भी गैस दरियाफ्त हुई है। सुई, माड़ी और कादरपुर के कुदरती गैस के ज़खायर भी अहमियत के हामिल हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में कुदरती गैस की औसत रोज़ाना पैदावार 4 बिलियन मकब फुट से ज़ायद है। इससे करीबन 38% से ज़ायद मुल्की तवानाई की ज़रूरियात पूरी की जा रही हैं। कुदरती गैस तवानाई का नहायत ही अर्जा और साफ सुथरा जरिया है, सस्ता और साफ सुथरा जरिया है, जो कोयले और मादनी तेल का बेहतरीन नेमुल बदल है, उनका मुतबादल है। कुदरती गैस घरेलू इस्तेमाल के अलावा खाद, रेयान, प्लास्टिक और बहुत सारी दूसरी सनतों में इस्तेमाल होती है। गैस की सबसे ज़्यादा खपत थर्मल बिजली पैदा करने और घरेलू इस्तेमाल में है, जबकि खाद बनाने और दूसरी सनतों में भी 1/3 से ज़्यादा गैस सर्फ होती है। यानी यहाँ पे गैस जो है इन चीज़ों में यूज़ होती है। गैस की तलब में तेजी से बढ़ते हुए रुझान की वजह से हुकूमत लोड शेडिंग में मजबूर है। गैस की भी लोड शेडिंग हो रही है क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है। वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक गैस की तलब में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गैस की दरामद को कम करने के लिए शेल गैस के ज़खायर को काबिल इस्तेमाल बनाने की ज़रूरत है। अगर हमने गैस की फराहमी को बेहतर ना बनाया और इसे सोच समझ के इस्तेमाल ना किया तो बिजली की तरह गैस के सिलसिले में भी बहुत बड़े बहरान का शिकार हो सकते हैं, और हम हो चुके हैं। ठीक है जी, गैस जो है मेरे ज़ाती घर में भी 1 से 1.5 घंटा तक आती है हुकूमत की, तो आप लोगों के इलाकों में तो पता नहीं क्या सूरत हाल होगी। चुनाचे हुकूमत मामले की संगीनी का एहसास करते हुए कई तजावीज़ पे गौर कर रही है जिनसे हालात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अवाम को भी गैस के इस्तेमाल में एहतियात से काम लेना होगा। मिलेगी तो लेंगे ना। अच्छा, दूसरा है मादनी तेल, हमारा तीसरा पॉइंट, ज़मीन से निकलने वाला तेल। मादनी तेल तवानाई का बेहतरीन जरिया है। मादनी तेल की दरियाफ्त 1968 में हुई। ज़ेरी सिंध के कोहिस्तान नमक, पोटोहार और कोह सुलमान का दामनी इलाका मादनी तेल के पैदावार के लिए अहम जरिया है। मादनी तेल की तलब में रोज़ बरोज़ तेज़ी से इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में मादनी तेल का सालाना इस्तेमाल लगभग 20 मिलियन टन है, जिसमें से 8 मिलियन टन हर साल बाहर से दरामद करते हैं, जबकि बाकी ज़रूरियात अंदरूनी मुल्क में पैदावार से पूरी करते हैं। चुनाचे तलब और रसद के फ़र्क को पूरा करने के लिए तेल दरामद करना पड़ता है। ज़रूरत के मुताबिक तेल को पहुंचाने के लिए हमें बाहर से लेना पड़ता है।
जिस पर बहुत सारा ज़र मुबादला सर्फ करना पड़ता है। लिहाजा मादनी तेल के अलावा एथानॉल की पैदावार बढ़ाने की ज़रूरत है। एथानॉल एक मुतबादिल एनर्जी का सोर्स है मादनी तेल की जगह। पेट्रोलियम मसनूआत की तलब में इजाफे की वजह से फर्नेस ऑयल से बिजली बनाना, जिसमें रोज़ बरोज़ तेजी से इजाफा होता जा रहा है, मुल्की तवानाई के करीबन 40% ज़रूरियात मादनी तेल से पूरी होती हैं। नोट आ सकता है ये यहाँ से आपका। और आखिरी हमारा सोर्स है कोयला। आलमी सतह पर पेट्रोल और इसकी मसनूआत की कीमतों में तेजी का रुझान है, जिससे दुनिया तवानाई के दूसरे तरीके ढूंढने पर मजबूर है। कोयला इनमें से एक है। इस वक्त दुनिया में लगभग 28% तवानाई कोयले से हासिल की जा रही है। पाकिस्तान में कोयले के वसी ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन इनसे बहुत कम इस्तेफादा किया जा रहा है। ज़खायर ज़्यादा हैं लेकिन हम उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे। इस वक्त थर कोयले के ज़खायर से इस्तेफादे के लिए बहुत से मंसूबे काम कर रहे हैं, लेकिन इन मंसूबों को मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये थे हमारे एनर्जी के वसाइल और उनकी ज़रूरत और उनकी खपत और उनकी तजावीज़ वगैरह। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी और आपने इसके साथ साथ निशान लगाए होंगे। हम चलते हैं अब इस वीडियो के दूसरे टॉपिक पे, पेज नंबर 77, पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी तजारत, दरामदात, बरामदात और मईशत पर इसके असरात। पाकिस्तान दुनिया के जिस खित्ते में वाक़ है, इसकी तजारती नुक्ता निगाह से बड़ी अहमियत है। पाकिस्तान समंदरी, हवाई और ज़मीनी रास्तों का मरकज़ है। इसके शुमाल मशरक़ में चीन और मशरक़ में भारत है, जो मुस्तक़बिल की तजारत में बहुत बड़ा हिस्सा रखते हैं। शुमाल में रूस और वस्त एशियाई रियासतें हैं, जबकि शुमाल मगरब में मुस्लिम दुनिया है, जो तेल की दौलत से माला माल है। रूस गर्म पानियों तक रसाई के लिए पाकिस्तान का मोहताज है। मुस्लिम दुनिया की जनूबी एशिया और ऑस्ट्रेलिया से तजारत पाकिस्तान के ज़रिए मुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान इन ममालिक के वस्त में है, मिड में है। चीन, वस्ती एशिया, मशरक़ वस्ता के ममालिक तक आसान रसाई पाकिस्तान के ज़रिए, सी पैक वाली बात हो रही है, क्योंकि कराची बंदरगाह कारोबारी सरगर्मियों का अहम मरकज़ है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, 78 पे। अब पाकिस्तान की अहम दरामदात क्या हैं, बाहर हम जो है वो क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान की अहम दरामदात में पेट्रोलियम मसनूआत, मशीनरी। सवाल आ सकता है कि पाकिस्तान की अहम दरामदात पे नोट लिखें, बताना भूल गया। इलेक्ट्रॉनिक अशिया, दवाइयाँ, कारें, फ्रिज, एयर कंडीशन, चाय, खाने का तेल और खुश्क दूध वगैरह शामिल हैं। पाकिस्तान की दरामदात का करीबन 30% 6 ममालिक से आता है। सिर्फ 6 ममालिक से 30% हम चीज़ें मंगाती हैं, जिनमें अमेरिका, बरतानिया, जापान, जर्मनी, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं। ये आप नेम्स इनके नोट कर लें, पूछे जा सकते हैं आपसे। पाकिस्तान की दरामदात में बढ़ते हुए रुझान की बड़ी वजह टेक्नोलॉजी की कमी है। टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से हम मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया और कारें वगैरह खुद नहीं बना सकते। कीमती ज़र मुबादला खर्च करके हमें अशिया दरामद करनी पड़ती हैं, मंगवानी पड़ती हैं, जो मुल्क की मईशत पे बहुत बड़ा बोझ है। अब आगे आ रहा है पाकिस्तान की अहम बरामदात क्या हैं, हम बाहर क्या भेजते हैं। पाकिस्तान की अहम बरामदात में टेक्सटाइल की मसनूआत, चावल, सब्जियां, फल, सीमेंट, सर्जरी का सामान, खेलों का सामान, रेडीमेड गारमेंट्स, चमड़े की मसनूआत, ज्वेलरी और केमिकल शामिल हैं। पाकिस्तान की बरामदात का बड़ा हिस्सा 5 ममालिक को जाता है, जिनमें अमेरिका, मुत्तहिदा अरब अमारात, जर्मनी, बरतानिया और हांगकांग शामिल हैं। बरामदात में इजाफे के लिए इस अमर की अशद ज़रूरत है कि जहाँ एक तरफ नई मंडियाँ तलाश की जा रही हैं, वहाँ अशिया की क्वालिटी, पैकिंग और ग्रेडिंग को भी बेहतर बनाया जा रहा है। बंद सनती यूनिटों को खोलने के लिए एनर्जी की सूरत हाल को बेहतर बनाया जा रहा है। आला टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बेहतर अशिया तैयार की जाएं, जो इंटरनेशनल मार्केट में मुसाबकत पैदा कर सकती हैं। दोनों पे नोट आ सकता है, बरामदात दरामदात पे। अब हम चलते हैं ट्रेड डेफिसिट, तजारती खसारा क्या होता है, ये क्या है। अगर किसी मुल्क की बरामदात कम और दरामदात ज़्यादा हो तो वो मुल्क तजारती खसारे की जद में आ जाएगा। दोबारा सुन लें, बरामदात कम और दरामदात ज़्यादा हो, यानी वो बाहर चीज़ें कम भेजता है और बाहर से चीज़ें ज़्यादा मंगवाता है, तो वो खसारे में आ जाएगा। अगर ये खसारा हर साल बढ़ता जाए तो ऐसे मुल्क के लिए लम्हा फिक्रिया होगा। ज़्यादा मंगवा रहा है चीज़ें तो खर्च कर रहा है उन पर, और बाहर बेच कुछ रहा नहीं तो मतलब कमा कम रहा है। तरक्की पजीर ममालिक की अक्सरियत खसारे में रहती हैं। जो मुल्क तरक्की नहीं कर पाए ना, वो खसारे में रहते हैं, क्योंकि ये अपनी अशिया सस्ती बेचते हैं और ज़रूरत की अशिया महंगी खरीदते हैं। पाकिस्तान भी ऐसे ममालिक की सफ़ में शामिल है जो तजारत में अदम तवाज़न का शिकार है।
हमारा तजारती खसारा बहुत ज़्यादा हो चुका है। तजारती खसारा बढ़ाने की अहम वजूहत क्या हैं? पाकिस्तान में तजारती खसारा बढ़ने की रीजंस क्या हैं? नंबर 1 है मुल्की दरामदात के मुकाबले में बरामदात में बहुत ज़्यादा कमी। दरामदी कीमतों के मुकाबले में बरामदी कीमतों का कम होना। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में मुल्क की करेंसी का कम होना। कोविड-19 के पूरी दुनिया पे और बिलखसूस तरक्की पजीर ममालिक पर बुरे असरा। तो यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है आपका कि हमारा तजारती खसारा बढ़ने की अहम वजूहत क्या है। आखिरी टॉपिक है, आखिरी हेडिंग है तजारती खसारा कम करने के इकदाम। तजारती खसारा कम करने के इकदाम बयान करें। नंबर 1 है दरामदात में कमी करना और रुपए की कीमत को मुस्तहकम करना। बरामदात में इजाफा करना और खाम माल की बजाय अशिया तैयार करके बाहर भेजना। नई से नई मंडियां तलाश करना, यानी नई मार्केट तलाश करना जहां आप चीज़ें बेच सकते हैं। अशिया की क्वालिटी, पैकिंग, ग्रेडिंग और तरसील को बेहतर बनाना। अपनी आप चीज़ों की क्वांटिटी की बजाय उसकी क्वालिटी को इतना अच्छा बनाएं कि उसकी तलब बढ़े। ऐसे घटिया चीज़ें ना बाहर बेचें। तवानाई की कम कीमत पर और मुसलसल फरहमी, तजारत के हुजम में इजाफा करना और गैर रवायती अशिया की बरामदात की हौसला अफजाई करना। देखें, इन चीज़ों को आप समझें। इन चीज़ों को जब आप समझ लेते हैं, पाक स्टडी चीज़ ही ऐसी है कि जब आप किसी चीज़ को उसकी समझते हैं तो आपका माइंड जो है वो खुद उन चीज़ों के सर्च में लग जाता है। आप खुद उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और उसमें लिखना शुरू कर देते हैं कि इस तरह भी मुमकिन है। कोई एक आधी बात आप खुद से लिख लेंगे तो कोई मसला नहीं हो जाएगा, लेकिन बुक को फॉलो करना चाहिए। आज का लेसन इतना ही था। काफ़ी लंबा लेसन हुआ, 2 टॉपिक्स जो कवर किए। एक वीडियो हमारी इस चैप्टर की रहती है, उसके बाद हमारे 3 चैप्टर हो जाएंगे और लास्ट चैप्टर की तरफ हम मूव करेंगे। क्योंकि बहुत देर बाद मुलाकात हुई है आप लोगों से, इसलिए माजरत ख्वाह दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ। पाक स्टडी में इंटरेस्ट लें। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आती हैं। देखें, शॉर्टकट की तलाश में ना रहा करें। कुछ लोगों के क्वेश्चंस के आंसर मैं देता रहता हूँ, साथ साथ ही कुछ लोग व्हाट्सएप पे रब्ता कर लेते हैं। आपको एक बात बताऊं कि अभी कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि पाक स्टडी का पेपर जो है वो एक्सरसाइज में से आएगा या अंदर से भी आ सकता है। तो आप अपने आप को इस जगह पे क्यों फंसा रहे हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज से आएंगे, अंदर से आएंगे, कहाँ से आएंगे? आप मेन इसकी थीम को समझें, बोर्ड के पैटर्न को समझें कि किस तरह पेपर बनता है। पैटर्न के हवाले से और प्रेजेंटेशन के हवाले से अगर आप मेरी वीडियो की लिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट के अंदर, तो एक वीडियो है पेपर पैटर्न और पेपर प्रेजेंटेशन की, उसको आप गौर से सुन लें। आपकी पाक स्टडी की टेंशन खत्म हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा 9th और 10th के हिसाब से। अभी तो वैसे 10th का चल रहा है, 9th की भी सेम स्कीम होती है। अब उसको समझ लें, आपको आइडिया हो जाएगा आपने इसको कैसे टैकल करना है। लेकिन हमेशा मशवरा मेरा यही होता है कि हर टॉपिक को समझें, उसमें अपनी क्लैरिटी हासिल करें। आप चुनिंदा बातों को ना पकड़ें कि इसमें से ये, इसमें से ये, इसमें से याद करेंगे तो जान छूट जाएगी। इस तरह नॉलेज के साथ जाती है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट मुलाकात के अंदर। जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, लोगों में आसानियां तकसीम करते रहें, चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान।